नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे बड़े टॉपिक की तरफ चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लें। जी हाँ, राजस्थान जो कि गांवों का एक राज्य है, जिसमें बहुत सारे गांव रहते हैं और गांव में अधिकतर लोग करते हैं कृषि, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जरूरी है, क्योंकि पशुपालन के द्वारा हमें दूध दही वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन इनके द्वारा हमें अंडे भी मिलते हैं और कई बार ये हमारी सवारी के काम में भी आते हैं। इनसे हमें ऊन भी मिलती है। तो चलते हैं राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लें। जैसा कि आपको होम पेज के अंदर भैंस नज़र आ रही है, गाय नज़र आ रही है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, इसके अलावा भेड़ है, और राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज यानी ऊँट नज़र आ रहा है, और साथ में आपको मुर्गी पालन भी नज़र आ रहा है। तो ये राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लों के बारे में आज जानकारी लेंगे। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की गोल्डन कलेक्शन है और आपको सफलता की 100% गारंटी वाला अध्ययन है। इसको आप लास्ट तक बने रहिए। अब तक की सबसे आसान और साधारण ट्रिक में मैं आपके साथ में इसको शेयर करूंगा। अभी इसका हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के अंदर गोवंश यानी गाय। कहा जाता है कि गाय एक ऐसा जानवर है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो गोवंश को याद करने की सबसे सफल ट्रिक मैंने बनाई है, जो आपको इजीली याद हो जाएगी। जैसा कि आपको इमेज में गोवंश नजर आ रहा है और साथ में उनका बछड़ा भी नजर आ रहा है, जो अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक के ऊपर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल के साथ में इसकी चर्चा करता हूँ। अज्यूम कीजिएगा कि मैं यानी माई सेल्फ यानी मेरी जो है वो कास्ट यानी मैं महेश्वरी हूँ, और महेश्वरी में मेरी जो जाति है वह राठी है। और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आपको नागौरी मेथी लेके आनी है, और नागौरी मेथी जो है वो मेरे पड़ोस के एक सिंधी की दुकान में मिलती है, जिसका नाम है लालचंद, जिसको मैं प्यार से लाल सिंधी कहता हूँ। और वहाँ मैं जैसे ही गया तो अचानक मैं गिर गया। अब गिरने के बाद क्या कहानी होती है, उसको मैंने गोवंश के अंदर ले ली। देखिएगा कैसे। लाल सिंधी गिर गया, यानी गिर गया कौन? लाल सिंधी। तो लाल सिंधी के पास जैसे ही मैं दुकान के ऊपर गया, गिरना मुझे था, लेकिन गिर कौन गया? दुकानदार लाल सिंधी। लाल सिंधी गिर गया, राठी ने, और फिर ये बात जब मैंने आपको कही लाल सिंधी गिर गया, आपने कहा सच्ची में? मैंने कहा यस। तो लाल सिंधी गिर गया सच्ची में, और राठी यानी मैं, राठी ने उसको उठाया, उसकी पीठ थपथपाई कि कहीं लगी तो नहीं भाई। और उसके बाद में मेरे पास में था प्रसाद के रूप में मेवा। मैंने उसको मेवा खिलाया, उसने मेवा खाया। मेवा खाने के बाद मुझसे पूछा, हाँ राठी तू क्या लेने के लिए आया? मैंने कहा लाल सिंधी भाई मुझे नागौरी मेथी दे दे। उसने मुझे नागौरी मेथी दे दी। मैं अपने घर गया, और घर जाके जैसे ही पत्नी को नागौरी मेथी दी तो पता चला, उसने जैसे ही खोला तो उसमें से कॉकरोच निकला। क्या निकला? कॉकरोच। और जैसे ही कॉकरोच निकला तो मेरी पत्नी ने मुझे क्या कहा? चल हट माँ वाली, चल हट माँ वाली। तो मेरी पत्नी ने कहा चल माँ वाली। तो इस तरह से, इस ट्रिक से आपको राजस्थान में जितने भी गोवंश है उसको याद करने की ये सबसे सफल ट्रिक है। इसको केवल अज्यूम करना है कि मैं राठी हूँ और मैं नागौरी मेथी लेने के लिए लाल सिंधी के यहाँ गया, पता चला लाल सिंधी गिर गया, और मैंने उसको उठाया, पीठ थपथपाई, मेवा खिलाया, उसने मुझे नागौरी मेथी का पैकेट दिया। मैंने नागौरी मेथी पैकेट ला के मेरी पत्नी को दिया। जैसे ही पैकेट खोला उसमें से कॉकरोच निकला, और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि चल हट मवाली। तो इससे राजस्थान के गोवंश आपको इजीली याद हो जाते हैं। अब चलते हैं, लाल सिंधी जो रेफर कर रहा है वो लाल सिंधी जो है वो गोवंश की एक नस्ल है, उसे बताता है। और गिर जो है वो गिर भी एक गोवंश की नस्ल है, उसे बताता है। उसके बाद सच्ची जो है वो सांचोरी गोवंश को बताता है। राठी जो है वो राजस्थान की कामधेनु के नाम से राठी को हम जानते हैं, उसे बताता है, ये भी गोवंश है। उसके बाद थपथपाई जो है वो आपको थार पारकर को बताता है। मेवा जो है वो मेवाती नस्ल को बताता है। और उसके पश्चात नागौरी, वो नागौरी नस्ल को बताता है गोवंश को। और काकरोच जो है वो काकरेज नस्ल को बताता है। और मवाली जो वर्ड है वह मालवी को बताता है। तो इस तरह से ये राजस्थान के गोवंश आपको इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। अब चलते हैं राजस्थान में ये विभिन्न प्रकार की गोवंश की नस्लें कौन कौन से जिले में पाई जाती है, इसको हम नक्शे के द्वारा देखते हैं। जैसे कि मैं नक्शे की शुरुआत जो करता हूँ वो राठी से करता हूँ। ये राठी गोवंश, जैसा कि मैं खुद राठी था तो शुरुआत यहीं से करूँगा। राठी गोवंश की बातचीत होती है तो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यानी मैं कह सकता हूँ जो नॉर्थ यानी ऊपर की साइड जो पाई जाती है वह राठी गाय पाई जाती है। जो पंजाब से लगते हुए हमारे सीमा के जो 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता हुआ जिला जो कि बीकानेर है, यहाँ 3 जिलों में राठी गोवंश पाया जाता है। कहा जाता है
कि गोवंश में सबसे सुपर यानी सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल जो होती है वो राठी गाय की होती है। राठी गाय के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली राजस्थान की जो गाय है वह राठी गोवंश है, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होता है राठी। देखिएगा कैसे याद होगा, जब गाय चराते हैं तो गाय के को डराने के लिए साथ में क्या रखते हैं, लाठी, तो लाठी से क्या बन जाएगा, राठी। तो वो हमें याद हो जाएगा वो हमारी कौन सी है, कामधेनु। तो मैं आजकल गांव में कौन सा काम करता हूँ, गाय चराने का, तो गाय चराने के लिए मेरे हाथ में क्या होती है, लाठी। तो काम से तो बनेगा, और धन कमाने के लिए तो काम करता हूँ धन कमाने के लिए, तो कामधेनु इजिकल टू लाठी, लाठी इजिकल टू राठी। और राठी जो है वो कहाँ पे काम करता हूँ, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। अब ये राठी जो नस्ल है ये एक्चुअल में हाइब्रिड है यानी मिश्रित है। ये लाल सिंधी और साहिवाल गाय की कंबाइंड रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल सिंधी और साहिवाल। याद कीजिएगा, राठी जब गया था तो कौन गिरा था, लाल सिंधी। तो जैसे ही लाल सिंधी आ जाएगा तो लाल सिंधी में सिंधी के ऊपर में ज़्यादा देना, साहिवाल तो सत्य था क्या, सच्ची था क्या, और सच्ची से सही भी तो था, तो साहिवाल। तो लाल सिंधी और साहिवाल इजिकल टू राठी। और जो राठी गाय का प्रजनन केंद्र है वह हनुमानगढ़ के नोहर में स्थित है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ के नोहर में स्थित है। और वैसे भी मैं जो काम करता हूँ धन कमाने के लिए और हाथ में क्या रखता हूँ, लाठी, तो मैं भगत भी कौन सा हूँ, हनुमान जी का। और हर बार मैं किसको हरता रहता हूँ, यानी नोहर हनुमानगढ़। चलते हैं इसके बाद अगले गोवंश की तरफ, जिसका नाम है हरियाणवी गोवंश। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा कि ये गोवंश हरियाणा से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक पाया जाता होगा। जी हाँ, जैसा कि हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, अलवर है, भरतपुर है। यानी इनमें से मैं सीकर और जयपुर को छोड़ दूं तो ये हरियाणा से लगने वाले जो 7 जिलों में से 5 जिले, यानी 2 को छोड़ दिया मैंने, सीकर जयपुर, तो बाकी के 5 जिलों में हरियाणवी गोवंश में पाया जाता है। आपको सीकर और जयपुर को स्किप करना पड़ेगा। इसकी उत्पत्ति हरियाणा के रोहतक के अंदर हुई थी, इसलिए इसका नाम हरियाणवी गोवंश है। कहा जाता है इस गाय की पहचान आप दूर से ही कर सकते हो। जब आप गाय के मस्तिष्क को देखोगे तो इसके मध्य में जो इसकी हड्डी होगी वो बिल्कुल उठी हुई होगी, और उठी हुई हड्डी देखते हम कह सकते हैं कि हरियाणवी गोवंश है। ये गाय अधिकतर आपको लाल और काले रंग में ज़्यादा मिलेगी, यानी इस गाय का जो कलर होगा या तो रेड होगा या क्या होगा, ब्लैक होगा। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वह भरतपुर के अंदर, कुमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, कुमेर, भरतपुर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं आगे, मेवाती। मेवाती आती है हमारे दिमाग में, मेवात एरिया आ जाता है। जी हाँ, मेवात आते हैं आपके अलवर, भरतपुर, और उसके बाद आपको जयपुर भी आना पड़ेगा। हालांकि जयपुर मेवाती नहीं है, ये ढूंढाड़ एरिया में आता है, लेकिन फिर भी अलवर, भरतपुर और देश की राजधानी जयपुर को लेना है। तो यहाँ मेवाती कह सकते हैं या इसको काठी गोवंश भी कह सकते हैं। कहते हैं इसकी उत्पत्ति मेवात में हुई थी। सबसे शक्तिशाली गाय में ये आती है, और इसका प्रजनन केंद्र और राज्य का पहला सीमन बैंक जो था वो बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया था। ये प्रश्न जो है वो आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि देश का पहला सीमन बैंक कहाँ पर हुआ था, बस्सी जयपुर। कहाँ हुआ था, बस्सी जयपुर में। उसके पश्चात हम चलते हैं कोटा, बारा, झालावाड़ यानी हाड़ौती की साइड और थोड़ा मेवाड़ की साइड, और यहाँ पे मिलती है आपको मालवी गोवंश, क्योंकि ये एरिया एमपी के एरिया में लगता है, और एमपी के इधर है, ये मालवा प्रदेश कहलाता था ऐतिहासिक दृष्टि से। तो इस एरिया को, जो कि चित्तौड़ के पास वाला है, ये मालवा एरिया कहलाता था। तो हमने इससे मालवी गोवंश ले लिया, जिसमें चित्तौड़गढ़ आ गया और थोड़ा हाड़ौती एरिया आ गया, जिसको हम कोटा, बारा और झालावाड़ के नाम से जानते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो थी मालवी गोवंश की वो मालवा में ही है। मालवा जो है वो वर्तमान में एमपी में, और इसका प्रजनन केंद्र जो है वो झालावाड़ डग में है। और कहा जाता है कि भारवाहक नस्ल सबसे अच्छी यही है। इस पठारी एरिया में जब बाहर ढोना पड़ता है तो लाद के किसके ऊपर लिखे जाते हैं, मालवी गोवंश के ऊपर। तो इस तरह से ये जो ईस्ट और नॉर्थ और साउथ वाला है ये एरिया कंप्लीट हो जाता है। या राठी, हरियाणवी, मेवाती और मालवी मिलती है। तो हम चाहे तो इसको RHMM कह सकते हैं। तो R से राठी, H से हरियाणवी, M से मेवाती और M से मालवी। अब चलते हैं हम इस साइड में, दूसरी साइड में, और चलते हैं हम जो है वेस्ट से। वेस्ट में जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाने वाली गाय की नस्ल, जिसका नाम है थारपारकर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थारपारकर, जिसको मालानी या जिसको थारी भी कह सकते हैं गोवंश, और मालानी के नाम से हम जानते हैं बाड़मेर में,
और थार पार का जो एरिया है वह रेगिस्तान कहलाता है, पाकिस्तान वाला, यानी हमारे इधर थार का रेगिस्तान, तो उनके उधर कौन सा कहलाता है, थार पारकर। और जब पाकिस्तान से वे राजस्थान की तरफ यानी थार के रेगिस्तान की तरफ देखते हैं तो उसे हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। तो थार पारकर मालानी और थारी नाम की जो गोवंश है इसकी उत्पत्ति सिंध प्रांत में हुई थी, सिंध क्षेत्र में, और मालानी गांव बाड़मेर में। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वह चांदन गांव में, और चांदन गांव कहाँ आता है, जैसलमेर में। और इसका सेंट्रल प्रजनन केंद्र यानी केंद्रीय प्रजनन केंद्र है वह सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है थार पारकर का। और थार पारकर जो गाय है वह राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, जैसलमेर और बाड़मेर में। क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लगते हुए, इसलिए सिंध क्षेत्र और मालानी गांव जो है वो कहाँ आता है, बाड़मेर में। तो इनकी उत्पत्ति यहीं हुई थी थार पारकर गाय की। और इसका प्रजनन केंद्र आ जाए वो चांदन गांव जैसलमेर में, और सेंट्रल कभी पूछते तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। उसके बाद में हम देश के मध्य के जिले की तरफ चलते हैं, नागौर। और नागौर में पाया जाता है नागौरी गोवंश। कहा जाता है इसका प्रजनन केंद्र नागौर में ही स्थित है। और नागौर में ये नागौरी बेल के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर में और मेड़ता सिटी के आपके बलदेव जी मृदा में बिकने के लिए नागौरी बेल सर्वाधिक आते हैं। उसके पश्चात यदि हम चलें आगे तो चलते हैं बाड़मेर और जालोर के अंदर काकरेज गोवंश पाया जाता है। तो बाड़मेर और जालोर में क्या आता है, काकरेज गोवंश, जिसकी उत्पत्ति जो है वो कच्छ के रन से बनी। तो कच्छ के रन से क्या बन जाएगा, काकरेज। कच्छ के रन से क्या बन जाएगा, काकरेज। और हमें पता कच्छ के रन से लगने वाले जो जिले हैं वो बाड़मेर और जालोर है, बाड़मेर और जालोर है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वह है बाड़मेर के चोटन गांव में। और हम जानते हैं कि चोटन के अंदर विरात्रा माता भी स्थित है जो भोपों की कुलदेवी कहलाती है। और ये जो चोटन है यहाँ पे गोंद भी सर्वाधिक पाया जाता है। गाय की जो विशेषता है काकरेज की वो ये है कि ये दौड़ने में बड़ी तेज होती है और बोझा ढोने में भी आगे है। तो दौड़ने में बड़ी तेज है कौन, कॉकरोच। और कॉकरोच तो वैसे भी बहुत तेज दौड़ता है, आप एक बार कॉकरोच को देखो रुकने का नाम देगा नहीं। तो तेज दौड़ने के लिए कौन सी है, कॉकरोच। उसके बाद चलते आगे, अगला आता है सांचोरी गोवंश। और सांचोर हमें पता है जालोर में स्थित है, तो वैसे याद हो जाएगा जालोर और सिरोही के अंदर जो गोवंश पाया जाता है उसको सांचोरी गोवंश के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ये दूध कम देती है और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो जालोर सांचोर में स्थित है। तो कम दूध देने वाली तो सांचोरी, क्योंकि चोरी करके कोई ना कोई दूध ले जाता है। और सर्वाधिक जब दूध देगी, जब लाठी हाथ में रखोगे तो राठी, तो ज़्यादा दूध देने वाली तो राठी और कम दूध देने वाली सांचोरी। उसके पश्चात लास्ट बट नॉट लिस्ट गोवंश की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गिर या रेंडा या अजमेरा। देखिए अजमेरा आती है, अजमेर आई गया। अब चलते गिर और रेंडा। ये गोवंश जो है ये इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ गुजरात में ही सौराष्ट्र के अंदर एक गिर जो है वह एक जो आपका नेशनल पार्क स्थित है जहाँ पे जो है एशियन लॉयन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो गिर यानी आपका गुजरात, यहाँ गिर रेंडा अजमेरा गोवंश पाया जाता है इस एरिया में। और इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्र गुजरात में ही। इसका प्रजनन केंद्र जो है वो डग झालावाड़ में है। और क्योंकि अजमेरा नाम की भी गोवंश आती है तो अजमेर में नसीराबाद के पास स्थित रामसर गांव है, वहाँ पे अजमेरा गोवंश का भी प्रजनन केंद्र स्थित है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, क्योंकि ये गुजरात के गिर से लगते हैं और इस साथ में आ जाएगा आपका अजमेर। तो इधर अब ये उत्पत्ति गाय गोवंश पाया जाता है। अब चलते हैं गोवंश से संबंधित डिटेल की तरफ। तो गोवंश जो है वो सर्वाधिक एमपी में है और राजस्थान का जो है गोवंश में कौन सा स्थान आता है, 5वां स्थान आता है। राजस्थान में गोवंश सर्वाधिक उदयपुर में मिलेगा, जबकि सबसे कम धौलपुर में मिलेगा, क्योंकि धौलपुर सबसे छोटा जिला है ना, तो वहाँ गाय रहती भी नहीं है। और उदयपुर वैसे भी याद हो जाएगा झीलों की नगरी है, तो नहाने के लिए कहाँ पहुँच जाती है वो, झीलों की नगरी में यानी उदयपुर में। अब बातचीत आती है राजस्थान की कामधेनु। तो मैं काम करता था धन कमाने के लिए, तो हाथ में क्या रखता था, लाठी। और काम क्या करता था, पंजाब से लगने वाले 2 जिले और साथ में बीकानेर यानी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, वहाँ कौन सी गाय मिलती है, राठी गाय। तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। अब बातचीत आती है गाय की थार पारकर नस्ल, जो कि द्विप्रजनक नस्ल होती है, दूध और बेल दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। और हमने थार पारकर अच्छी तरह से देखा था, हमारा वाला एरिया थार का रेगिस्तान, तो सिंध प्रांत में से लगने वाली सीमा क्या कहलाती है, थार पारकर। तो उधर कौन सी पाई जाती है, थार पारकर। और थार पार का एक प्रजनन केंद्र का हमने देखा था जो सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। और सूरतगढ़ किसके अंदर आता है, आपका श्रीगंगानगर के अंदर। उसके बाद
सबसे ज़्यादा गाय उदयपुर जिले में है और सबसे कम धौलपुर में है। और राजस्थान में थार पारकर नस्ल के लिए हमने कहा था सूरतगढ़ गंगानगर में एक केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। राजस्थान में कुछ विदेशी नस्ल की गोवंश भी पाया जाता है, जैसा कि आयरसर है, हॉलिस्टीन है, स्विस ब्राउन है, बार्नसी है। बार्नसी को हम जर्सी भी कहते हैं, जो अमेरिका की जो है ब्रिड है। रेड डेन जो है वो डेनमार्क की ब्रिड है। ये सब की सब फॉरेन ब्रिड है जो कि कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, जो कि दूध सर्वाधिक देती है। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि आयरसर, हॉलिस्टीन, स्विस ब्राउन, बार्नसी या जर्सी या रेड डेन ये है किसकी नस्ल, तो आपका आंसर होता है गाय की, विदेशी नस्ल है। और इसके अलावा जो थार पारकर है, राठी है, राठी के अलावा आपका कांकरेज है, उसके अलावा आपका सांचोरी है, सांचोरी के अलावा आपका मालवी है, ये सब की सब हमारी देशी नस्ल है। तो उसके पश्चात हम चलते हैं आगे। गाय की कुछ प्रमुख नस्ल के अब तक के जो राजस्थान के पेपर में पूछे गए प्रश्न है उसकी मैं यहीं पे आपको जो है रिवीजन करवा देता हूँ। प्रश्न पूछा गया था कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, तो कांकरेज हमने देखा था कै कच्छ, और कच्छ से लगने वाले कौन कौन से, गोधन गाय की है। और जैसे ही कच्छ आता है तो हमें पता है कच्छ के कौन कौन से जिले हमारे इधर लग जाएंगे। यदि 2 जिलों को मैं लूंगा तो हमें पता है जी जालोर, और साथ में क्या ले लेंगे, सांचौर। क्या ले लेंगे, सांचौर, जालोर और सॉरी वी कैन से सिरोही। कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, अब आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन है थार पारकर तो थी, पीठ थपथपाई थी, और राठी जो है लाल सिंधी गिर गया था, राठी ने उठाया था तो राठी भी आएगा, और मेवा खिलाया था वो भी आएगा, लेकिन मुर्रा नहीं आएगा साहब, क्योंकि मुर्रा तो भैंस की नस्ल है ना कि गाय की। तो मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है दोस्तों, गाय की नहीं है। उसके पश्चात कौन सी गाय की नस्ल नहीं है फिर आपको बताना है, मालवी, नाली, नागौरी, मेवाती। तो हमने आपके लिए कहा था नाली शब्द तो मैंने कहीं यूज ही नहीं करा था, तो नाली इसका जो है वो गलत है, क्योंकि नाली नाम की कोई गाय की नस्ल होती ही नहीं है। उसके पश्चात राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय कहलाती है जो सर्वाधिक दूध देती है, जो कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में पाई जाती है, आंसर होता है राठी। उसके पश्चात राजस्थान के किन जिलों में राठी नस्ल की गायें अधिकतर पाई जाती है, तो इसका आंसर होता है बीकानेर और गंगानगर। गिर व राठी संबंधित है, तो गिर और राठी कौन सी किस नस्ल से संबंधित है, गोवंश से, तो गाय की नस्ल है। उसके पश्चात दूध उत्पादन देने के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो दूध देने के लिए राठी और थार पारकर दोनों है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश के लिए, मालानी आती और सिंध प्रांत आती, आपको पता चल गया होगा, थार पारकर। राठी नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है, तो राठी की जो गायें वो राजस्थान के 3 जिले आपको अच्छी तरह से याद है, गंगानगर, ठीक है, जैसे क्योंकि इसमें ये जो प्रश्न पूछा गया था उसमें गंगानगर जैसलमेर पेयर में था। वैसे हम जानते हैं राठी नस्ल जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, क्योंकि उसमें ऑप्शन में कुछ इस तरह से था गंगानगर जैसलमेर, तो गंगानगर एक जगह आया था इसलिए इसको गंगानगर के हिसाब से सही माना गया था। राठी नस्ल की गायें गंगानगर और जैसलमेर। लाल सिंधी व साहिवाल के मिश्रण के रूप को किस नाम से जाना जाता है, जी हाँ, इसको राठी के नाम से जाना जाता है, जो सर्वाधिक दूध देती है और जो राजस्थान की कामधेनु भी कहलाती है। थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है, तो ये राजस्थान के जो है वेस्टर्न एरिया में सर्वाधिक मिलती है, जिसमें आता है आपका बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर आती है आपको मालानी और जैसलमेर आती है आपको सिंधु प्रांत आ जाएगा। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो थार पारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जिसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उस पर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके पश्चात जैसलमेर मरुस्थल की गाय बैलों की मुख्य नस्ल कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थार पारकर। थार पारकर किससे संबंधित है, ये गायों की नस्ल से संबंधित है, गाय और बैल की नस्ल जिसको हम गोवंश कह सकते हैं उसकी नस्ल है। फिर रेंडा और अजमेरी किस नस्ल की गाय के नाम है, तो रेंडा और अजमेरी मैंने आपको कहा था ये गिर रेंडा अजमेरी एक साथ बताया था, और ये बिल्कुल मैंने आपको कहा था गिर जो है वो गुजरात का एक वन्य जीव अभ्यारण्य या हम कह सकते हैं नेशनल पार्क है जहाँ एशियन लॉयन के लिए फेमस है। तो रेंडा और अजमेरी गिर नस्ल की गायों के अन्य नाम हैं। राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी बैलों का व्यापार होता है, तो प्रॉपर एक मेड़ता सिटी, एक नागौर, और आप चाहो तो पर्वतसर का जो वीर तेजा पशु मेला है वहाँ पे भी नागौरी बैल खूब आते हैं। और मेड़ता सिटी के अंदर जो बलदेव जी मिर्धा के नाम से बलदेव राम मिर्धा मेला लगता है वहाँ पे भी नागौरी बैल सर्वाधिक आते हैं। और नागौर का एक एरिया है जिसका नाम है सुहालक क्षेत्र, और ये सुहालक क्षेत्र देश भर में जो है नागौरी बैलों के लिए काफ़ी फेमस है। तो नागौरी बैल सर्वाधिक कहाँ मिलती है, सुहालक क्षेत्र में। तो सुहालक को हम याद कैसे करेंगे, भाई क्या हाल है बैल का,
अरे भाई बेल का तो क्या हाल है, ये तो शिव जी की सवारी के लिए काम में आता है, ये तो नंदी कहलाता है। तो सु यानी सुहाना हाल है किसका, बेल का। तो राजस्थान में पशु गणना किस विभाग या संस्था द्वारा करवाई जाती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राजस्थान में पशु गणना जो होती है वो रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा कराई जाती है, जिसे हम राजस्व मंडल कहते हैं। और इसका प्रधान जो हेडक्वार्टर है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है दोस्तों, इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो कि देश में पशु गणना करवाता है। और राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई थी, तो राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना हुई थी वो 2017 में हुई थी। कब हुई थी, 2017 में। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये गोवंश तो होता है समाप्त, और अगला चलते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये गाय की प्रमुख नस्लों का एक प्रश्न पूछा गया है। ये 2 प्रश्न और है उसके बाद, कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। थार पारकर हमें पता है बाड़मेर में मिलती है, रेडा जो है वो आबू दे रखा है, नागौरी जो है वो सुहालक दे रखा है, सांचोरी जो है वो क्या दे रखा है आपका, सिरोही। सांचौर तो जालोर में आता था, तो सांचोरी सिरोही हाँ मिल जाएगा, लेकिन रेडा कहाँ मिलती है आबू के अंदर, रेडा आबू में मिलेगी नहीं, ये तो उसके नीचे वाले एरिया में मिलेगी। रेडा जिसे हम गिर कह सकते हैं या जिसको हम अजमेरी कह सकते हैं, तो आबू तो आएगा नहीं, क्योंकि आबू कहाँ आता है, सिरोही में, और सिरोही के अंदर तो सांचोरी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, सांचोरी। तो इसका सही होगा रेडा आबू। उसके बाद निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना है। गोवंश और राजस्थान के जिले थार पारकर बाड़मेर सही है, राठी बीकानेर ये भी सही है, और गिर जो है वो अजमेर, और कांकरेज जो है वो जालोर। तो मेरे को इसका राठी बीकानेर सही था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था राठी बीकानेर जो है थोड़ी बहुत बीकानेर में पाई जाती है, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। तो गिर जो है अजमेर में, हाँ बिल्कुल सही है, और कांकरेज जो है वो जालोर के अंदर, क्योंकि जल जाता है और जल्दी बकता है। तो इसको हालांकि सही माना था राठी बीकानेर। चलते हैं इससे आगे, भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम। और भैंस की प्रमुख नस्ल जैसा कि हम जानते हैं गोवंश के बाद में भैंस जो होती है वो ज़्यादा रखा जाता है गाँवों के अंदर। तो भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम में चलते हैं। इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। हमने क्या ट्रिक बनाई, बड़ा इजी बनाई। एक पुरानी पिक्चर थी गंगाबाई, उससे हमने बना लिया जमुनाबाई, है ना। तो एक डाकू जो है वो लेडी को बना लिया जिसका नाम है जमुनाबाई, जो भैंस की तरह बिल्कुल काली नज़र आती है। और जमुनाबाई क्या बोल रही है देखिएगा, जा मुन्ना मेरे मेरी सूरत बद्दी है। यानी एक मुन्ना को पकड़ लिया, छोटे से मुन्ने का किडनैप कर लिया, और उस किडनैप करने वाले मुन्ना ने क्या बोला कि आपकी सूरत जो है बड़ी भद्दी है जमुनाबाई। तो वापस जमुनाबाई क्या बोल रही है, जा मुन्ना मेरे मेरी सूरत भद्दी है। अब यहाँ पे जा बता रहा जाफराबादी को, मुँह बता रहा मुरादाबादी को, ना बता रहा नागपुरी को, मेरे को मुर्रा, मेहरी महसाना, और सूरत जो है वो सूरती को, भद्दी है वो भदावरी को, जमुनाबाई किसको बता रहा जमुनापुरी को। तो इस तरह से ये भैंस की प्रमुख नस्ल आपको इजीली याद हो जाती है। देखिएगा ये दोनों जो ट्रिक है ये बिल्कुल अज्यूम करके बनाई गई है, इसलिए आपको काफ़ी अच्छी लगेगी कि लाल सिंधी गिर गया, राठी ने उठाया, पीठ थपथपाया, फिर मेवा खिलाया, और उसके बाद में नागौरी मेथी ली, और नागौरी मेथी लेके कहाँ पे आया, घर पे आया, तो उसमें क्या निकला, कॉकरोच। तो पत्नी ने क्या बोला था, चल हट मवाली, और ये बात क्या थी, सच्ची। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने भैंस की भी एक ट्रिक जो है वो नेचुरल बनाई है आपके लिए, ताकि आपको याद हो कि भैया भैंस की तरह कौन नजर आती थी, जमुनाबाई। और जमुनाबाई ने बच्चे का क्या करा था, किडनैप, और उस बच्चे को वापस क्या बोला था, जा मुन्ना जा, मेरी सूरत बद्दी है। जा मुन्ना मेरे, तू जा, मेरी सूरत क्या है, बद्दी। अब जा जाफराबादी, मुँह मुरादाबादी, ना नागपुरी, मेरे मुर्रा, मेरी महसाना, और सूरत जो है वो सूरती, और बद्दी जो है बदावरी, और जमुनाबाई जो है वो किसको बता रही है, जमुना को। पहले इसको एक बार हम नक्शे के द्वारा देखते हैं। नक्शे में सबसे पहले मुर्रा देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो मुर्रा या खुंडी कहते हैं, जिसकी मूल उत्पत्ति मोंटगुमरी के अंदर, मोंटगुमरी नाम के एक स्थान जो कि मुल्तान पाकिस्तान में, वहाँ हुई थी, और ये मोंटगुमरी से इसका नाम मुर्रा बन गया। भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो होती है वो मुर्रा होती है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो मुर्रा नस्ल की पाई जाती है, और इसका प्रजनन केंद्र जो है वो भरतपुर, कुमेर और डग झालावाड़ में स्थित है, और ये राजस्थान के भरतपुर, अलवर और जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके पश्चात चलते हैं बदावरी, जिसको आप बदावरी भी कह सकते हैं। ये भैंस वंश है जिसकी उत्पत्ति यूपी में हुई, और दूध में सर्वाधिक जो वसा होता है वो इसी में पाया जाता है, यानी इसके दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, फैट। तो ये जो मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल यूपी में उत्पत्ति हुई। तो यूपी से लगने वाले राजस्थान के 2 जिले यानी भरतपुर और धौलपुर के अंदर बदावरी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, बदावरी। उसके बाद में हम चलते हैं जाफराबादी।
जाफराबादी जो भैंस वंश है ये साउथ एरिया के अंदर सर्वाधिक मिलता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वो काठियावाड़, और काठियावाड़ जो आता है वो गुजरात में आता है। और गुजरात से लगने वाले जो ज़िले हैं वो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और फिर थोड़ा सा यदि और आदिवासियों का जिला ले लें तो प्रतापगढ़ है, और थोड़ी बहुत जो इसकी नस्ल है वो चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। उसके बाद में चलते हैं हम सूरती भैंस वंश। जो सूरती भैंस वंश है उसकी उत्पत्ति गुजरात क्षेत्र में हुई थी, और हम जानते हैं सूरती नाम से सूरत आ जाता है, दिमाग में अज्यूम कर लीजिए सूरत, और सूरत जो सिटी हो कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात, तो उससे सूरती भैंस वंश आ जाता है। और सूरती में जो है वो सिरोही आ जाएगा, से मिल जाएगा, और साथ में उदयपुर। तो सिरोही और उदयपुर में जो भैंस वंश पाया जाता है उसको सूरती भैंस वंश कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये उदयपुर के बल्लभ नगर में स्थित है। तो भैंस प्रजनन केंद्र जो है वो बल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। चलते हैं इसके कुछ भैंस की नस्ल और विशेषता की तरफ। मुर्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है राजस्थान में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है और सर्वाधिक दूध देती है। और मुर्रा भैंस सर्वाधिक जो है वो जयपुर, अलवर, भरतपुर यानी पूरी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। जाफराबादी जो होती है वो दक्षिण राजस्थान में आपको ज़्यादा मिलेगी, और ये गुजरात के समीप लगने वाले जिलों में सर्वाधिक पाई जाएगी। जो आपकी महसाना वाली है वह सिरोही व जालौर में पाई जाती है। और इसके अलावा जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती होने वाली और जो भैंसों की नस्ल है उसमें जाफराबादी, महसाना, सूरती ये आती है। तो राजस्थान में भैंस की प्रमुखतः 5 नस्लें ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन कौन सी है, तो मुर्रा, जाफराबादी, मुरादाबादी, नागपुरी और बदावरी। हमने इसको एक ट्रिक में करा कि मेरे जामुन बद्दे हैं। अब मेरे जो है वो मुर्रा को बता रहा है, जामुन का जा जो है वो जाफराबादी को बता रहा है, मुँह जो है वो मुरादाबादी को बता रहा है, और न जो है वो नागपुरी को बता रहा है। तो भैंस कह रही है कि मेरे जामुन क्या है, बद्दे। और वैसे भी हमने याद कीजिएगा वो जमुना बाई को बताया था, तो जमुना बाई ने मुन्ना को क्या था कि जा मुन्ना जा, मेरी जो है वो क्या है, शक्ल क्या है, बद्दी। मैंने बताया था आपसे, ये देखिएगा, जा मुन्ना जा मेरी, मेरे, जा मुन्ना जा मेरे, और मेरी सूरत क्या है, बद्दी, और मेरे जामुन भी क्या है, बद्दे। तो इससे आपको ये मुर्रा, जाफराबादी और मुरादाबादी और नागपुरी, बदावरी याद हो जाते हैं। भैंस की नस्ल इसमें से कौन सी है, चोकला, मालानी, सांचोरी और मुर्रा। मुर्रा इज द राइट आंसर। तो मुर्रा इसका सही आंसर होगा, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कौन सी नस्ल की पाई जाती है, मुर्रा। और राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये बल्लभ नगर उदयपुर में। तो इसी के साथ में राजस्थान की जो पशु संपदा की जो विभिन्न नस्ल है उसमें से हमने 2 वंश कंप्लीट कर लिए, एक भैंस वंश को कर लिया और एक गोवंश को कर लिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बार यानी जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो राजस्थान में विभिन्न पशुओं की नस्लों का भाग 2 लेके मिलूंगा, जिसमें हम भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी, घोड़ा, गधा, इन सब की नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे, और इसको मैप के द्वारा डिटेल के साथ बताऊंगा। और साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे प्रश्न है उसका भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।